जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र वर्मा चाचा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज प्रश्नावली 3.5 पर हम आ गए हैं जो कक्षा 10 का है। देखिए, इस सवाल को लगाने से पहले इसमें अच्छा ठीक है, इस सवाल को हम पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणनखंड विधि से हल किया है, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हम ये a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, इसका मतलब ये नॉट इक्वल b1 बटा b2 जब रहेगा तो यह अद्वितीय हल के रूप में रहेगा। ठीक है, यही कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या करेंगे, इस स्थिति में हमको नहीं हल करना है। जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2 के रूप में अगर इससे तुलना करने पर इसका मान आया तो उसका कोई हल नहीं रहेगा इस स्थिति में। ठीक है, अपरिमित रूप से यानी सब बराबर रहेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, जब तुलना इससे करेंगे a1x प्लस by1 प्लस c बराबर 0 से, तो इसके रूप में ये किसी न किसी के रूप में बनेगा। अगर इस रूप में बनेगा तो इसी को हमको हल करना है। यही कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणनखंड से हल विधि से ज्ञात कीजिए। यानी अद्वितीय हल की स्थिति में यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 के रूप में रहेगा, तो उसको हमें वर्ग गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे ये है पहला सवाल, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। कभी कभी सवाल में ये क्या रहता है बच्चों, ये 0 जो है ना, यहाँ 0 नहीं रहता बराबर में। जैसे इसको -3 है, अगर यहाँ 3 होता तो इसको हम पहले 0 बना लेते पक्षांतर करके ना। ठीक है, तो इस स्थिति में आएगा ये सवाल तो हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 को है ना, समीकरण 1 को तुलना करने का है ना, इससे तुलना करेंगे। किससे, इससे 1 को तुलना करने पर। तो देखिए, समीकरण 1 व 2 दोनों लिख दीजिए बच्चों, है ना। 1 व 2 को तुलना करने पर, ठीक है, ऐसे लिखिए, 1 व 2 को तुलना करने पर। ठीक है, तो इसमें a1, इससे पहले हम बताए हैं a1 वर्ग गुणनखंड विधि से, तो उसमें जानते ही होंगे a1 का मान कितना है। a1 का मान है 1, यहाँ 1 का गुणनखंड, यहाँ का 1 का गुणा है ना, यहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है ना, तो समझ जाइए यहाँ 1 है। और यहाँ b1 का मान हो जाएगा, ये b1 है, इसे तुलना करेंगे a1 b1 c1। ठीक है, तो a1 b1 c1। ठीक है, तो b1 कितना है, -3। ठीक है, और c1 कितना है, -3। ठीक है, c1 भी हमारा -3 है। अच्छा, यहाँ a2 कितना है, a2 है हमारा, देखिए इससे तुलना करेंगे, a2 b2 c2। ठीक है, तो a2 b2 c2, तो a2 का मान 3 है और b2 का मान है -9 और c2 का मान है -2। ठीक है, ये माइनस आगे वाला लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम a1 बटा इसे मतलब इसके रूप में चलते हैं, देखते हैं कौन सा रूप बनता है। ठीक है, तो चलते हैं, a1 बटा a2, अब a1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 3। ठीक है, अच्छा b1 बटा b2 लेते हैं, है ना, b1 बटा b2, तो b1 का मान -3 और b2 का मान -9। ये माइनस माइनस कट जाएगा और 3 करने 3 त्रिका 9, कितना आया, 1/3 आया। यानी a1 बटा, अच्छा अभी इसका ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं c1 बटा c2 का देखते हैं। ठीक है, c1 -3 और -2। ठीक है, तो हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2। तो किसका रूप बना,
देखते हैं किसका रूप बना। क्या है, 1/3 बराबर 1/3 और ये 3/2। मतलब ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों नहीं बराबर है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों नहीं बराबर है। तो किसका रूप बना, इसका है ना, इसका रूप बना ना। तो इसे ही लिख देंगे। हमको अब ये लगाना नहीं है बज गुणनखंड विधि से। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमको इस रूप में अगर मिलेगा तभी हमको लगाना है बज गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसके लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है, अतः लिख देंगे ऐसे ही, अतः इसका कोई हल नहीं है। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जब हमारा इस रूप में बनेगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के रूप में, तभी हमको इस पे बजगुणन से चलना है। ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल आ गया बच्चों। इसमें समीकरण ये बराबर 0 में नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है। तो पहले हम इसको 0 बनाकर समीकरण 1 व 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आगे चलेंगे। क्या है, 2x प्लस वाई पक्षांतर करेंगे -5 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसको भी हम इसी तरह बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ हल लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, इसको पक्षांतर करेंगे -8 बराबर में 0 हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इससे तुलना करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे A1 B1 C1 ऐसे लिख दीजिए फटाफट। और तो देखिए A1 का मान 2, B1 का मान 1, C1 का मान -5। अच्छा, A2 B2 C2। ठीक है, A2 B2 C2, A2 का मान 3, B2 का मान 2, C2 का मान -8। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। अगर हमारा इस रूप में आता है, ठीक है, तो उसको हम बजगुणन से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए A1/A2 बराबर है क्या है, 2/3 के। A1 का मान 2 और B2 का मान 3। अच्छा, B1/B2, B1 का मान 1/2 है ना। तो जैसे अब ये दोनों बराबर है ही नहीं है, तो हम समझ गए कि यह एक अद्वितीय हल है। कैसे समझ गए, देखिए 2/3 नॉट इक्वल है 1/2 के, है ना। यानी इस स्थिति में है ना, या इस स्थिति में है ना, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, अतः यह अद्वितीय हल है। अतः अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है ना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, बज गुणनखंड विधि से अब हम लगाएंगे। क्या करेंगे, बज गुणनखंड विधि से लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ। ठीक है, आप लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। यहाँ से हम बज गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बज गुणनखंड विधि, बज गुणनखंड विधि से जो हम मिटाए हैं पहले उसको आप लिख लीजिए। गुणनखंड से चलते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसका सूत्र होता है, जैसे सूत्र नहीं चलेंगे, हम अपने दिमाग से चलेंगे, उस दिमाग से आप भी चलिएगा, /1 है ना। ऐसे ही लिख लीजिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। अब x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए x वाले को ऐसे छुपा लीजिए, x वाले को। अब इसके आगे क्या है, y है ना, y यानी 1 का गुणा होगा और -8 से कितना है ना, तिरछा ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 गुणे -8, 1 गुणे -8 है ना। और सूत्र में क्या है, माइनस है ना, माइनस लगाएंगे। उसके बाद इसका गुणा इससे करेंगे, है ना, इसका गुणा इससे करेंगे तो -5 गुणे -2 है ना, इतना हो गया, -5 गुणे 2। उसके बाद y है ना, y छुपा लिए,
वाई को छुपाइए। अब वाई को छुपाएंगे तो वाई के आगे क्या है -5, तो -5 और गुणे 3 हो जाएगा, है ना। वाई को छुपाएंगे -5 गुणे 3, तिरछा गुणा करेंगे तो -5 गुणे 3, है ना। सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद -8 गुणे 2 यानी 2 गुणे -8, है ना। उसको लिखेंगे 2 गुणे -8, ठीक है। अब एक का है, एक वाले को क्या करेंगे, एक मतलब ये सी वाला, ठीक है। इसको हम छुपाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको छुपाएंगे तो इधर ही वाले पोर्शन मिलेंगे। तो 2 गुणे 2 और y गुणे 3 माइनस का y गुणे 3 यानी 1 गुणे 3, y का मान 1 हो जाएगा ना। वहाँ मान नहीं होगा, मतलब वहाँ 1 का गुणा है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है, ठीक है। अब हम गुणा फटाफट करते जाते हैं, ठीक है। तो x बट्टे में -8 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा y बट्टे 15 और माइनस प्लस 16, है ना। ये माइनस और ये माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 1/4 माइनस का 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बटे माइनस नहीं 2 होगा, बराबर, अरे 10 प्लस में माइनस में 8 है तो 2 होगा। तो y बट्टे ये हो जाएगा प्लस का 16 है माइनस का 15 यानी 1 होगा, बराबर 1/1। अब इसके साथ इसका तुलना करेंगे और इसके साथ भी इसके तुलना करेंगे, ठीक है। तो x/2 बराबर तुलना करेंगे 1/1 से, तो x का मान क्या आ जाएगा, x करने में x और 2 करने में 2 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इतना तो जानते ही हैं x बराबर 2 कैसे आया, यानी 2 से गुणा किए 1 में और 1 में गुणा किए x में, तो 1 करने में x और 2 करने में 2, तो x बराबर 2। अब इसके साथ करते हैं y/1 बराबर 1/1, तो इसमें तो सीधा y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे 1 करने में 1 और या ऐसे करिए 1 को काट दीजिए, y बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा मान आ गया x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा है, देखिए 3x - 5y बराबर 0 और कामा 6x - 10y बराबर 40। तो इसको भी दूसरे की तरह ही हल कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो हो जाएगा ये 3x - 5y माइनस का 20 बराबर के हो जाएगा 0, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको भी बनाएंगे 6x - 10y और माइनस ये पक्षांतर हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस का 40 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 हो गया है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं करते हो कभी हमारे चैनल को, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो भाई कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए सवाल पर ध्यान देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, तुलना वही करना है ना, a1 b1 c1 ये सब मान निकालिए, ठीक है। तो लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे आप फटाफट लिख लीजिए, फटाफट ऐसे बराबर लगा लीजिए, इससे आसानी होती है, ठीक है। ऐसे लगा लिए। अब a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -5 है, c1 क्या है -20 है, 6 a2 कितना 6 है, माइनस का ये 10 है, ये माइनस का 40 है, फटाफट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चलेंगे इस वाले रूप में, a1 बटा a2, है ना। ऐसे भी b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ऐसे लिख लेंगे, फटाफट, ठीक है। अब a1 बटा a2 यानी 3/6 हो जाएगा, 3/6। अब इसको काट देंगे, 3 करने में 3 और 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो गया इसका। b1 बटा b2 यानी माइनस का 5 बटा माइनस का 10, इसको भी माइनस कटेगा, 5 करने में 5, 5 दूनी 10, 1/2, इसका भी 1/2 आ गया। अच्छा ये देखिए माइनस का 20 और माइनस का 40, ठीक है। माइनस कटा 20 से करने में 20 दूना 40, 1/2,
यानी किसका रूप बनना है, लगभग ये सब बराबर है ना, तो मतलब ये रूप बनना है। क्या रूप बनना है, इसका रूप बनना है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, या फिर ये लिखिए A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। ठीक है, इसके रूप में आ रहा है। तो यह लिखेंगे अतः यह अपरिमित रूप से इसके रैखिक समीकरण या फिर रहने दीजिए, ऐसा नहीं लिखिए। अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, हल हैं। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस रूप में हमको चाहिए, इस रूप में मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब तीसरा हो गया। चौथे पे चलिए, देखिए अब ये आ गया चौथा सवाल आपका। तो चौथा सवाल, इसमें तो 0 सब लग चुका है, तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 है ना, वही लिखेंगे, वही मानेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे स्पेस देकर लिख लीजिएगा, बराबर लगा दीजिए सब में। अब फटाफट लिखिए, x के जगह पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ 1 होगा, 1 इसका -3 है ना, इसका -7, इसका A2 क्या है 3, B2 क्या है माइनस का 3 और -15। ठीक है, C2 -15। अब क्या करेंगे, वही A1 B2 C2 लिखिए, है ना, क्या है A1/A2 है ना, कितना हो जाएगा 1/3, B1/B2 कितना हो जाएगा -3 और -3 है ना, B1/B2 -3 C1/C2 कितना हो जाएगा -7 बटे -15। ये माइनस इसमें हटेगा तो ये 3 अगर 3 1 आ जाएगा, और ये कटेगा तो -7/15 आ जाएगा। तो क्या ये तो मिल रहा है, अद्वितीय हल आ रहा है ना। क्या आ रहा है देखिए, 1/3 है ना, 1/3 बराबर नॉट इक्वल है किसके, 1 के, है ना, 1 के नॉट इक्वल है, तो ये लिखेंगे यह अद्वितीय हल है, यह अद्वितीय हल है। तो अब इसको वर्गफलनखंड विधि से लगाना पड़ेगा, है ना, जब इस स्थिति में आएगा, है ना, इस स्थिति में नॉट इक्वल है ना, तो अब इसको वर्गफलनखंड विधि से लगाएंगे। तो लिखेंगे वर्ज गुणन खंड विधि, है ना, ऐसे लिख देंगे। अब वही सूत्र फटाफट लिखिए, x बटा इतना कितना रहेगा, y बटा अभी 1 बटा इतना। ठीक है, x को मुने मतलब छुपाएंगे तो हो जाएगा -3 -15 गुणे -15 है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे, और सूत्र में माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -7 और -3 है ना, गुणे -3 है ना, इस तरह हो जाएगा -7 -3। y का आएगा, y को छुपाएंगे तो y के आगे -7 है, तो y के आगे क्या है, ये ध्यान देना हमेशा कि y के आगे वाले पहले पोर्शन को लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि y को छुपा के यहाँ से पहले गुणा कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं, y के आगे वाले को लेना है पहले। तो y के आगे वाले क्या है, -7 और इसके बाद क्या है गुणे 3 है ना, गुणे 3, उसके बाद माइनस सूत्र में है, उसके बाद -15 और गुणे 1 है ना, तो 1 गुणे -15 ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद 1 का क्या है, 1 गुणे -3, 1 गुणे -3 माइनस और -3 गुणे 3 -3 गुणे 3 गुणे -3 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ हल करते आइए, x बटे कितना हो जाएगा -3 -15 15 45। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, देखिए 7 × 21 हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का 21
है ना, माइनस ये और माइनस ये गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 और माइनस का 3 तो प्लस 7 त्रिक 21 और माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। और y बट्टे में हो जाएगा 7 त्रिक 21 माइनस का 21, है ना, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 15 और ये माइनस ये गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये 15 करने 15, ठीक है, बराबर 1 बट्टा माइनस का 3 और प्लस का माइनस माइनस प्लस तो 3 त्रिक 9, ठीक है। अब ये आ जाएगा x बटे कितना, 5 में से 1 गए 4 और ये 2 24 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में y बट्टे में आ जाएगा माइनस का 21 प्लस का 15 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1 बट्टा 3 और माइनस 3 प्लस 9 तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके वही रूप फिर करेंगे, ये वाला तुलना इससे करेंगे, उसके वाला फिर इसके साथ, तो x बटा 24 बराबर में हो जाएगा 1 बटा 6, ठीक है। तो 6 कन्नम 6, 6 चौक 24, 4 कन्नम 4 जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, x का मान कितना आया 4 आया, ठीक है। अब y के साथ देखेंगे, y बटा माइनस का 6 बराबर 1 बटा 6, इसको ऐसे ऐसे कटेगा तो 1 6 का निम 6, 6 का निम 6 तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 गुणा होगा माइनस 1 तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चौथा पूर्ण हो गया प्रश्न 1 का, अब दूसरे पर देखते हैं। तो दूसरे का पहला है बच्चों, देखिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मतलब समझिए, जो तीसरा वाला था, पिछले सवाल जब लगवा रहे थे, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। अगर इन तीनों का मान बराबर करके हमको तुलना करेंगे, मतलब c1 और c2 यानी एक बट्टे के रूप में, ठीक है। जैसे इस रूप में रहेगा, देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के, तभी क्या होगा, अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस रूप में रहेगा तो क्या बोला जाता है कि सब पोर्शन जब बराबर रहता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो क्या करेंगे, इसका मान हम निकालिए a1 बटा a2 का, a1 b1 थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा b, अच्छा ये अभी समीकरण हमको बराबर कर दे लीजिए, यहाँ समीकरण बराबर नहीं है बच्चों, तो बराबर करिए, क्या है ये 2x प्लस 3y और ये प्लस इधर है पक्षांतर करेंगे -7 बराबर 0। अब इसको हम समीकरण संतुलित कर लिए, अब इसको भी करिए, क्या है ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में 0 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब a1 और a2 b2 c2 खटर पटर सब लिख दो, ठीक है। क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, ऐसे सब लिख दो फटाफट फटाफट, बराबर बराबर लगा दो। अब सबका मान हम लिख देंगे क्योंकि हमको इस रूप में लाना है। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -7, ठीक, a2 का मान a माइनस बी कितना है a माइनस बी, b2 का मान a प्लस बी और c2 का मान माइनस का 3 रहेगा और 3a प्लस बी माइनस का 2, ये हो जाएगा c2 का मान। अब हम इसके मान पर रख देते हैं, क्या बोल रहा है ये और b के किन मानों के लिए, तो ये और b के मान पर हम रखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। क्यों ऐसा कर रहे हैं, वर्गफलखंड से नहीं देखना, हमको इस रूप में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसको इस समीकरण से हल करना है, इन्हीं सबका मान हमको रख देना है। तो क्या है ना, क्या है
रखिए A1 का मान 2, A2 का मान A माइनस बी, ठीक है, बराबर है B1 का मान 3 बट्टे में है A प्लस बी, है ना। अरे ये सब बटा हो गया, समझ जाइए यही चीज़। ऐसे ऐसे इस तरह लिखिए कि आप कंफ्यूज ना हो। 7 बटा माइनस का 3, है ना, ये प्लस बी माइनस का 2, ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करते थे उसमें, वर्गखंड में x का मान क्या करते थे आप, तुलना कर देते थे ना। तो ऐसे ही इसमें तुलना करना है। क्या करना है, ऐसे तुलना करना है। तो लिखेंगे यहाँ आइए, यहाँ लिखिए A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2 के साथ हम तुलना करेंगे। पहले इसके साथ चलेंगे, इसके, उसके बाद इसमें। तो A1 का मान क्या है, 2 बटे A माइनस बी बराबर में माइनस का 7 और माइनस 3 A प्लस बी माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ ये माइनस और माइनस ये कट जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा तो हो जाएगा, ये 7 के साथ गुणा होगा। तो देखिए डायरेक्ट गुणा करते हैं, 7 AM 7 ये माइनस 7 B, ठीक है, बराबर इसके साथ गुणा 2 तिहाई 6 ये और 2 प्लस 2 B और माइनस 4, 2 दूनी 4। अब ये वाले पोर्शन को इकट्ठा लिखिए, 7 ये माइनस का 6 ये, है ना, ये हो जाएगा माइनस 7 B और ये माइनस 2 B और बराबर में ये माइनस 4 है तो बराबर में माइनस 4 ही रहेगा, ठीक है। बराबर के इधर है ना, तो बराबर में इधर ही रहेगा, ठीक है। इसको इधर लेके अब ये हो जाएगा 7 ये 6 ये तो हो जाएगा ये, और ये माइनस 7 B और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 में माइनस का 9 B, है ना, बराबर में 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, बराबर में 4। अब ठीक है, तो ये माइनस का 9 B, ये माइनस 4 था ना, तो यहाँ माइनस 4। अब ये इतना आ गया है, ठीक है। अब ये समीकरण 3 मान लेंगे इसको, ठीक है। समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ चलेंगे, इसके साथ B1 बटा B2 बराबर में हो जाएगा C1 बटा C2 के साथ तुलना करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 3 बटा A प्लस B, है ना। देखिए यहाँ बराबर C1 बटा C2 माइनस का 7 माइनस 3 A प्लस B माइनस 2, इसमें भी माइनस कटेगा तो हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 त्रिका इसका मैंने इसके साथ पढ़े करिए, 7 A प्लस 7 B, है ना, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 A प्लस 3 B, है ना, 3 A के साथ हुआ और 3 B के साथ होगा तो 3 B हो जाएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 A और 3 B माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। उसी के तरह इसके तरह इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ये और ये हो जाएगा माइनस का 9 ये प्लस 7 B है तो लिखेंगे 7 B और ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 B बराबर में हो जाएगा माइनस का 6। आइए इधर माइनस का 2 ये हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 4 B बराबर 6 बराबर माइनस का 6। इसमें 2 कॉमन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, 2 कॉमन मिलता है। देखिए 2 कॉमन मिलेगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये, और ये माइनस कॉमन ले तो माइनस का हो जाएगा, है ना, और 4 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा B बराबर 6, है ना। समझ में आया, ये माइनस कॉमन लिए तो माइनस 2 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 दूनी 4 B हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये माइनस कट गया, माइनस इसमें था ना, माइनस कट गया और 2 करने में 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा A माइनस 2B बराबर 3। समीकरण 4, है ना, समीकरण 4।
अब ये समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, तो क्या इसमें प्लस है, प्लस ये है प्लस, और ये प्लस ये भी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं बच्चों, यहाँ मिटा देते हैं। इतना आप लिखे हो तो लिख लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिटाने जा रहे हैं, इसको तुलना करेंगे, वो मतलब हल करने की, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ। देखिए समीकरण 3 व 4 से लिखेंगे। समीकरण 3 व 4 हल करने पर, तो समीकरण 3 4 क्या है, ये -9b बराबर में 4 माइनस का 4 है, अच्छा माइनस का 4 है, और ये है माइनस यानी ये -2b बराबर कितना है 3, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस प्लस है, इसको मिटाएंगे तो इसको क्या करेंगे घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये घटकर प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, और माइनस का 9b प्लस का 2b, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 7b बराबर हो जाएगा 7, माइनस का 7, तो माइनस माइनस कटा, 7 करने में 7, है ना। तो b बराबर 1 आ गया, b बराबर 1 आ गया। अब b बराबर हमारा मान 1 आया, तो b का मान कहाँ रखेंगे, लिखेंगे b का मान समीकरण, चलिए किसी में रख लीजिए, 3 में रखिए या 4 में रखिए, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, पर लिख दीजिए। तो b का मान ये -9b बराबर माइनस का 4, तो ये -9 गुणे 1 है ना, b का मान 1 है, तो b की जगह पे 1 रखेंगे बराबर माइनस का 4। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये -9 बराबर माइनस का 4, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -4 इधर आएगा +9 हो जाएगा, तो +9 -4 5, ये बराबर 5। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ये का मान 5 और b का मान 1, ठीक है। तो दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट होता है।